Hello, my dear friends, students. Welcome to the online classes of chemistry by Shri Mahavir Shikshan Sansthan Kishangarh Renwal. Myself Rakesh Kumar Yadav, PGT Chemistry, welcomes all of you to this channel. बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़कर आ चुके थे। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसे हमने कहा था आइडियल सॉल्यूशन, और अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है किसी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशन पर तो हमने उसे कहा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों, आज इसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कड़ी को हम 6th वीडियो में कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, जो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है इसको हम आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरी कैटेगरी होती है नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन की। ठीक है बच्चों, जरा देखेंगे आप लोग, ये मान लीजिए कि हमारे पास ए है, प्योर सोल्यूट है ए, इसको हम प्योर सॉल्वेंट बी में मिलाने वाले हैं, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनने वाला है बच्चों ए बी। ये हमारे पास क्या बना बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन बना। ये बी क्या चीज़ है, हमारा सॉल्वेंट है, विलायक है, और ए क्या चीज़ है बच्चों, यहाँ पर ये प्योर सॉल्यूट है। ठीक है, हमने आदर्श विलयन में कहा था कि यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको हमने एफ ए कहा था, और यहाँ हमने इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स को एफ बी कहा था, और यहाँ हमने इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हमने एफ सी कहा था। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तब तो हम उनको क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बट अगर इनकी वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, या तो इससे ज़्यादा है या इससे कम है, तो हम इनको कहा था अनादर्श विलयन। बात कर रहे हैं हम धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन की, हम कहेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उपस्थित विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहे हैं बच्चों, उसकी वैल्यू, उसकी प्योर फॉर्म जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की थी, इसके कंपैरिजन में क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली डेविएटेड अनादर्श विलयन कहेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, दोबारा फिर सुन लेंगे। अ सॉल्यूशन इन विच a solute A and solvent B have a intermolecular attraction force lesser than its pure form, then its solution is known as positively deviated non-ideal solution। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएंगे इसकी प्योर फॉर्म से, तो इनकी वेपर कंडीशन में जाने की टेंडेंसी उसकी प्योर फॉर्म की तुलना में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा मोलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे तो उतने ज़्यादा मोलिक्यूल के द्वारा ही उसके सरफेस पे जो है क्या लगेगा, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, और वो प्रेशर कौन सा है, हमारा वेपर प्रेशर है। तो बता सकता है उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू उसकी प्योर फॉर्म के कंपेरिजन में कम होगी या ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली उस वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो उसकी प्योर फॉर्म की कंपेरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर इसके लिए कंडीशन क्या क्या लिख देंगे। पहली कंडीशन, डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ की पालना नहीं करता। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ए एंड बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे हैं, अंतर आणविक बल लग रहे हैं, उस फोर्स की वैल्यू जो है कम है, किसके कंपैरिजन में, उसकी प्योर ए और बी के कंपैरिजन में, यानी प्योर फॉर्म की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, और जब सॉल्यूशन में आ जाते हैं तो वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडीशन नंबर 3, यहाँ पर जो है हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास में जो P है, डाल्टन लॉ जो था, तो डाल्टन लॉ तो क्या बोलता था, P इक्वल्स टू PA प्लस PB कहा था क्या उसने, लेकिन यहाँ पर जब इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गए, कम होने से वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो इस सॉल्यूशन का जो P है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा PA प्लस PB से। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं PA इज ऑल्सो ग्रेटर देन PA नॉट XA, एंड PB के लिए भी सेम थिंग लिखी जा सकती है, PB इज ऑल्सो ग्रेटर देन PB नॉट XB। बच्चों कहा जा सकता है इसको। और चौथी कंडीशन क्या होगी, जब ऐसा सॉल्यूशन बनेगा तो वहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ऐसा प्रोसेस जो होगा वो कैसा होना चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए, ऊष्मा
शोषी प्रकार का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो उस टाइम उस हीट लेकर के सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। और फिफ्थ जो कंडीशन है चेंज इन वॉल्यूम, ये भी कैसी होगी यहाँ पर पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली पहले वाले से प्योर फॉर्म से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। आप समझ गए इस चीज़ को। दोबारा से मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको कि पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज़ है। जब किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो उसकी प्योर फॉर्म से अगर कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहेंगे। और क्यों कहेंगे, क्योंकि जब ये ऐसा सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। जब टेंडेंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बढ़ जाने से वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट होगा सरफेस पे वो भी कंपैरेटिवली क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। वेपर प्रेशर जो आएगा वो कंपैरेटिवली क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो अट्रैक्शन है वो सॉल्यूशन में ए और बी का जो है वो कम होगा उसकी प्योर फॉर्म ए और बी से। जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो वहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। प्रोसेस शुड बी एंडोथर्मिक, प्रोसेस कैसा होगा, ऊष्माशोषी होगा। ठीक है। और लास्ट थिंग, जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं। हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर हमने लिखा था मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमने लिखा था वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा था, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है। इस वाली कंडीशन पर हमने सॉल्यूट के लिए लिखा था PA0, और यहाँ इस वाली कंडीशन को थोड़ा ऊपर लिखा था हमने और इसको लिखा था PB0। हमने इसको ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि B क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूट, ठीक है ना, तो इसका जो प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। और सॉल्यूट जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है, तो वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसको नीचे लिखा है। अब हम इस ग्राफ को इस तरीके से इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो जब इस पॉइंट के साथ हमने इसको मिलाया तो एक लाइन हमने यहाँ पर भी इसकी ड्रॉ करी और इसको भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। और उस ग्राफ में हमने यह लिखा था कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, PA = PA0x, ठीक है ना, यह PB के लिए था ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, PB = PB0xB, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, PA = PA0XA, ये लिखा था हमने यहाँ पे। लेकिन बताओ जब ये सॉल्यूशन बना है धनात्मक विचलन युक्त तो वहाँ वेपर प्रेशर क्या आया, यहाँ पे ज़्यादा आया। तो बच्चों ये वाली जो चीज़ है ये हमको बढ़ करके मिलेगी, यानी हम कह सकते हैं P = PA + PB। तो जब ये PB जब इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ये भी थोड़ा बढ़ के आएगा, ये वाला भी थोड़ा सा बढ़ के आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं PB > PB0xB, और यहाँ हम लिख देंगे PA > PA0XA। आपको तो बात समझ में आ गई। और यहाँ तो हम जानते ही थे XA यहाँ पर 1 है क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ही है, तो XB क्या है यहाँ पर 0। सिमिलरली यहाँ पर इसका अपोजिट कर देंगे, XA यहाँ 0 होगा और XB यहाँ पर मैक्सिमम होगा, दैट इज़ 1। तो ये ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ये ग्राफ भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं ये भी हम लोग पता कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मेथेनॉल के साथ में हम वाटर को ऐड कर लें। दूसरा एग्जाम्पल C2H5OH, एथेनॉल के साथ में हम वाटर को ऐड कर लें। तीसरा एग्जाम्पल एथेनॉल के साथ में हम कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड कर लें। फोर्थ एग्जाम्पल एथेनॉल के साथ में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड कर लें। तो इन सब के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन जो है एक बार बोर्ड में भी आ चुका है, ये वाली चीज़, ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। या ये जो चीज़ है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या होगा जब एथेनॉल को वाटर में मिलाया जाए तो इसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एथेनॉल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वाटर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। माना ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो वहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो कंपैरेटिवली उसकी प्योर फॉर्म के कंपेरिजन में क्या होगी,
कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होने से उसका जो वेपर प्रेशर है, मतलब वो वेपर बन के ऊपर जाएगा। जब वेपर बनेगा दोनों के दोनों ज़्यादा नंबर में, तो उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यानी राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो न करते हुए ये पॉजिटिवली डेविएटेड इसको शो करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन इट्स प्योर फॉर्म, बढ़ के आएगा। तो आपके क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इनके साथ में। यहाँ तक की बात सबको बच्चों को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पड़ाव की ओर, और वो है हमारे पास में नेक्स्ट नंबर 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। अब जो आपने यहाँ पढ़ा इसका अपोजिट यदि हम यहाँ कर देते हैं तो वो हो जाएगा माना ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन या नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, जब आप एक प्योर सॉल्यूट को प्योर सॉल्यूट मिला करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में उपस्थित जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, बताओ पहले कम थे, अब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपर फॉर्म में जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते। जब ये वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो इनके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम। जब वेपर कम बनेंगे तो इनके द्वारा वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ये तो सेम थिंग है। ए और बी का इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया, इट्स प्योर फॉर्म ए एंड बी, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के, यानी डाल्टन्स लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा है। पी ए इज ऑल्सो लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज ऑल्सो लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, डेल्टा एच शुड बी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया बच्चों, यानी ऊष्माक्षेपी प्रकार का हो गया। ये कैसा हो गया बच्चों, ये ऊष्माक्षेपी प्रकार का हो गया। और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसके वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल, अब ग्राफ भी सेम ऐसा कैसा ही है, बस इसको अपोजिट बोलना है। हमने जो ग्राफ बनाया था यहाँ P इज लेस देन ये बोला जाएगा, लेकिन अब जरा ध्यान से इसको समझेंगे। जरा देखें आप लोग इसको दोबारा से, ये हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ यहाँ गया, ठीक है ना, इस पॉइंट को हमने यहाँ मिलाया था, ऐसा ही होता। अब जब लेस देन है तो ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे आएगा स्लाइटली, ये ग्राफ भी स्लाइटली नीचे आ जाएगा, ये ग्राफ भी स्लाइटली नीचे आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई P के लिए तो P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, ये पी बी के लिए था तो क्या लिख देंगे, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। सिमिलरली इसके लिए लिख देंगे हम पी ए के लिए क्या लिखेंगे, पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, कह सकते हैं ना बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, हम नाइट्रिक एसिड के अंदर वाटर मिला दें, नाइट्रिक एसिड एज ए सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, एसीटोन के अंदर CH3COCH3 एसीटोन में क्लोरोफॉर्म को ऐड कर दिया जाए, ठीक है बच्चों, या एसीटोन के अंदर बेंजीन को ऐड कर दिया जाए, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। क्या बात करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो उसकी प्योर फॉर्म ए और बी की तुलना में कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। जब ये बाउंड हो जाएंगे तो ये इजी वे में कोई एनर्जी लेकर के वेपर फेज में जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब ये नहीं जा रहे हैं तो इनके द्वारा जो वेपर जो फॉर्म बनी उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर है बताइए ज़्यादा होगा या कम होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, उसका कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पर कहा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी, यानी जो प्योर सॉल्यूट है उसका भी कम हो गया और प्योर सॉल्वेंट है उसका भी क्या हो गया, कम हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ ज़्यादा हो गया। डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, डजंट फॉलो डाल्टन्स लॉ, ठीक है ना, नहीं कर रहा है।
चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें हीट जो है वो रिमूव होगी, ठीक है ना, तो एक्सोथर्मिक होगा, ऊष्माक्षेपी प्रकार का होगा। और जब ये सॉल्यूशन बन रहा होगा तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों।